भाई कौन आया था, वो कहेंगे भाई वॉशिंगटन सुंदर आया था, पूरी टीम को पहल के चला गया। 197 में भाईजान 3 आउट पे 259 पे ऑल टीम आउट। भाई वॉशिंगटन सुंदर ने तो आज इनकी अपनी सुंदरता दिखा के रख दिया। 7 विकेटें, वो भी कितने 23.1 ओवर 2.55 की इकोनॉमी से। वालेकुम सलाम सर, न्यूजीलैंड तो आज बड़ा प्लान करके गई थी, शायद इंडियन बॉलिंग को पकड़ के 400 टारगेट दे देगा, पर वॉशिंगटन सुंदर ने आउट ऑफ सिलेबस आके उनको पिच पे खड़े नहीं होने यार। ये आउट ऑफ सिलेबस ये पता नहीं था ना, बुमराह की बॉलिंग चली। मैंने कहा यार 200 स्कोर हो गया तो मैक्सिमम 400-500 स्कोर पक्का ही आ जाए। जब 150 स्कोर हुआ, जब अश्विन ने 1 विकेट ली, 2 विकेट ली, अश्विन ने स्टार्ट में टॉम नेथन की सबसे पहले विकेट ली और अश्विन ने दूसरी विकेट भी ली। मैंने कहा यार अश्विन चल रहा है, बुमराह की आज बॉलिंग की समझ नहीं है, बुमराह कहाँ गया। 197 का भी मैच है और पाकिस्तान का भी मैच है, और दोनों भाइयों ने यहाँ पर पहले जो है वो बॉलिंग करी है, हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान ने भी। और एक कोइंसिडेंस ये है कि भाई मैं क्या बताऊं, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये भी मेरे को प्लान था क्या था मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों विकेटें यहाँ मतलब दोनों जो टीम्स हैं, इन दोनों के स्पिनर्स ने दोनों अपोजिशन की 10 की 10 यानी कि 10 इसकी और 10 इसकी, यानी कि 20 की 20 विकेटें स्पिन ने ली हैं। ओ भाई, एशियन पिचेस को स्पिन इतनी पसंद है, मतलब देखो इंडिया वाले तो पहले से करते थे, लेकिन हमें अब जाकर ये बात समझ में आई है कि भाई पाकिस्तान में हमने अब तक हाईवे बना बना के अपना कितना सारा नुकसान कर लिया, जबकि हिंदुस्तान ने यहाँ पर अपने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी जो पिचेस बनाई हैं उनसे थोड़ा बहुत अगर हम पहले ही सीख ले तो ये जो इतने हमने रिकॉर्ड्स बना कर रखे हैं 6-6 मैचेस घर पे हारने के, 4-4 मैचेस ड्रॉ करने के, तो ये हमारे साथ ना होता, हम थोड़ी बहुत इज्जत बचा सकते थे। मगर भाई देर है दुरुस्त है, पाकिस्तान को भी होश आ गया। और यहाँ पर सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे क्योंकि उनका मैच जो है वो पहले शुरू हुआ था। यहाँ पर सुबह के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक सुबह के 9:30 बजे है ये मैच शुरू हुआ। और इस टाइम पर मैच शुरू होते ही इंडिया के स्पिनर्स ने यहाँ पर गर्दन से दबोच लिया, इतना भी नहीं दबोचा, मतलब 190 के ऊपर मेरे ख्याल से 3 विकेटें थी गिरी हुई थी न्यूजीलैंड वालों की। न्यूजीलैंड वाले भरपूर फॉर्म में थे, एकदम महीनों कड़ा कड़ा तैयारी करके आए थे कि भाई आज तो यहाँ पर 400-500 रन तो हमने करने ही करने हैं। फिर वो रोहित शर्मा बोलते पहले गार्डन में घूम रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हो, तुमको मैं करवाता हूं। और वाकई में ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट करवाई कि भाई वो वॉशिंगटन सुंदर क्या खिलाड़ी है यार, क्या 5 बोल्ड मारे, 1 LBW किया, 1 जो कैच अश्विन ने लिया और फिर जो बीट किया वो यहाँ पर हमारे वॉशिंगटन सुंदर ने किया, यानी कि टोटल 7 विकेटें। एक बंद टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था कि भारत के जीतने को हम खबर ही नहीं कहते थे, भारत हार जाए ये खबर बनती है, क्योंकि भारत को भारत के अंदर हराना एक बड़ा मायने रखता है। मगर न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच हराया तो लगा कि शायद एक बुरा दिन हो सकता है कि 46 पर ऑल आउट कर दिया। मगर दूसरे टेस्ट मैच में भी न्यूजीलैंड के बैटर्स और बॉलर्स दोनों पूरी तरह से बर्तरी लेके बैठे हुए हैं इंडिया के खिलाफ। अगरचे इंडिया मैच से बाहर नहीं हुआ, साफ है कि उनको अपने दूसरे एंड के ऊपर बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी और अभी उनको आउट भी जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि 300 से ऊपर की बढ़त वो ले चुके हैं। और अगर 50 रन के ऊपर पूरी टीम को वापस भेज देते हैं, 350 रन चेस करते हैं, आई डोंट नो कि इस पिच के ऊपर 350 रन चेस करना कोई आसान काम तो नहीं होगा। मगर इंडियन बैटिंग लाइन जिसके अंदर रोहित शर्मा है, जिसमें विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, जयसवाल हैं, सरफराज हैं, ऋषभ पंत हैं और 2 बेस्ट ऑलराउंडर अश्विन और जडेजा हैं, उनमें ये खूबी तो है कि ये रन चेस कर सकते हैं और किसी भी तरह से पलट कर वार करने की अहलियत इंडिया के अंदर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कोई ये भरोसा नहीं कर रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ इंडिया के अंदर इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर आए तो पाकिस्तान पे भाई 301 रन की लीड ऑलरेडी हो गई है। डे 3 में क्या होगा? कहने का मकसद ये है कि भाई न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड वाज क्वाइट बेटर। मतलब पाकिस्तान से मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस तरह की पाकिस्तान की टीम ने दी है, लेकिन एट द सेम टाइम एट द सेम डे जब पाकिस्तान हमें थोड़ी खुशी देता है तो फिर पाकिस्तान फेल नहीं होता कि हमें डिसअपॉइंट भी करे। तो पाकिस्तान ने इमर्जिंग में हमें डिसअपॉइंट कर दिया, तो मतलब वो जो खुशी थी वो सरप्लस हो चुकी। ठीक है, पाकिस्तान की तो बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इंडिया पर। इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी आज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने आज सोच के मैं मतलब लिटरली आज सुबह मैं 7 बजे सोई और मैं 9 बजे उठ गई। मैं यार बैटिंग देखने में मजा आने वाला है, चस्क आने वाली है, तो आज बैटिंग देखेंगे। लेकिन आज बैटिंग ने जो चस्क कराई है ना, मैं खुद हैरान हो गई यार कि क्या कर रहे हो इंडिया वाले। बड़ा नाम नहीं चला ना, रोहित तो कल ही आउट हो गए थे, लेकिन आज ना जसवाल ना शुभमन गिल ना भाई उसके बाद विराट कोहली ना आप रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए, वही विराट 1 पर हो गया। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है ना। नजर लग गई है इंडिया की टीम। नजर वो तो नजर से भी चाह रहा था ये कि काम मुझे लग रहे हैं कि पता नहीं आखिर तक इनको हो क्या गया है। जहां पर आप गिल की एंट्री करवाइए, गिल 30 पर आउट हो गए, मतलब क्या हो गया? आज तो ऋषभ नहीं चला, सरफराज नहीं चला। हमें मतलब उम्मीदें थी कि जडेजा चल जाएगा शायद, मतलब जिस तरह से बांग्लादेश में एंड पर अगर परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती थी तो मतलब ये कुछ सीन नजर आएगा, कुछ मतलब मिरेकल वाला सीन नजर आएगा, कुछ मैच को हाथ में कंट्रोल करने वाला सीन आएगा।
कुछ लेकिन समझ नहीं नहीं। आया, समझ से बाहर है इस दफा इंडिया। ठीक है। क्या पाकिस्तान का झूठा क्या झूठा इंडिया किया की इन लोगों ने? 12 साल स्ट्रीट टूरने जा रही है, क्या न्यूजीलैंड से सीरीज जीत जाएगा? सर आज मैं कहूंगी 50-50 अनफॉर्चुनेटली हो। सीरीज मैम आपको भी लगता है स्ट्रीट टूरने लगी है? हम खुद डर गए, हम खुद हैरान, हम खुद मतलब खुश भी होने लगी है कि क्या हो रहा है यार। डर का माहौल छा गया है कि भाई बॉलर्स भी सिर्फ 2 ही चल पा रहे लेकिन हैं। अगर न्यूजीलैंड समझे 400 कर गया, इंडिया 400 कर नहीं सकते? इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन इंडिया कर सकता कर है, सकते हैं। देखिए इंडिया कर सकता है, वो कोई ऐसी टीम नहीं है जो डर के हार माने और कहे कि भाई हम जा रहे हैं, ठीक है। हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ कह लें कि हम ये कहें कि इंडिया के पास इतने गट्स नहीं है कि वो ऐसी परफॉर्मेंस ठीक दे है। पाए। इंडिया कर सकता है भाई, बिल्कुल। इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन किसके पास है? आप सिर्फ ये देखो। हमें लगा था चलेगा ये सिक्का तो खोटा ना था, हमें लगा था चलेगा ये सिक्का तो खोटा ना था, पर घर पे होगी ऐसी बेइज्जती ये कभी सोचा ना था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है रौनक। एक होता है कहने को कुछ मिल नहीं रहा है, शब्द वैसे ही खत्म हो गए जैसे रोहित और कोहली के बल्ले से रन आने खत्म हो गए, सब्र का बांध वैसे ही टूट रहा है जैसे इस मैच में टीम इंडिया का पिछवाड़ा। अगर ले देकर मुंह से निकल रहा है तो यही कि हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? पाकिस्तान के बाद हम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गए हैं जो अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। पहले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग कंडीशन के सामने हम 46 पर ऑल आउट हो गए थे। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने फैसला लिया कि अब न्यूजीलैंड वालों को गुद्दी से पकड़ लिया जाए और ऐसी पिच तैयार करी जाए जो इंस्टाग्राम के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर से भी ज्यादा घूमे। लेकिन पिच ऐसी घूमी कि हमारे ही दिमाग घूम गया। हमने सोचा था टर्निंग ट्रैक पर न्यूजीलैंड वाले फंस जाएंगे, लेकिन हम ये भूल ही गए कि हाल फिलहाल में हम भी स्पिन के खिलाफ ऐसे ही खेलते हैं जैसे हम विदेशी बल्लेबाज हैं और सामने वाले स्पिनर्स मुरलीधरन और शेन वॉर्न का कॉम्बिनेशन। अब हाल ऐसा है कि घर पर सीरीज हारने की नौबत आ गई भैया, जो कि एक ऐसा धब्बा होगा जो न तो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन धो पाएगी और न ही टॉप लोड। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं, आप बस चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। प्रदर्शन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, पिच को देखने के लिए 4 दिन तक वहां बैठे रहेंगे, चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो। लेकिन जब उसी टर्निंग ट्रैक पर बैटिंग करने की बारी आती है तो हम भी बाकी टीमों की तरफ पवेलियन में जाकर के बैठेंगे। अब तो मुझे यह कहना पड़ रहा है कि भाई बाकी टीमों से सीख लो, आप तो टॉम लैथम से सीख लो बैटिंग करना। आप तो जाकर के किसी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को पकड़ो, उन्हीं को कोच बनाओ और उनसे पूछो कि भाई हमें बताओ न्यूजीलैंड में कौन सी तुम टर्निंग ट्रैक पर बैटिंग करते हो जो यहां पर ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हो। हमसे तो नहीं हो पाएगा भैया, हमारे बस की तो बात है नहीं। रोहित शर्मा रन बनाने को तैयार नहीं है। भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली इस समय